दिल्ली सरकार ने दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है। ये 3D ऑडिट है। इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। पता ये लगा है कि दिल्ली के अंदर आमतौर पर देखा जाए तो 1100 के आसपास सरकारी स्कूल हैं, उसमें से 108 स्कूल जो हैं उनकी बिल्डिंग खतरनाक मानी गई है, असुरक्षित मानी गई है। लेकिन फ़िलहाल इसकी हालत को देखते जाइए, कितने बुरे हालात में ये बिल्डिंग है। और ये हालात इस पूरे ब्लॉक की है। जहाँ तक कि आपकी नज़र जाएगी, पूरा ब्लॉक जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। छात्रों को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए इसी स्कूल के अंदर जो दूसरा ब्लॉक है वहाँ पर उनकी पढ़ाई कराई जा रही है ताकि उनकी पढ़ाई पे कोई फ़र्क ना पड़े। देखिए, अभी पहली चिंता है बच्चों के लिए, और उसके बाद अगर जिन्होंने बेईमानी की है, ज़ीरो टॉलरेंस है। हम इस वक्त मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के एक स्कूल के अंदर, जहाँ पर देखेंगे आप बोर्ड तो है, डेस्क भी है, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं हैं। क्यों नहीं है उसकी वजह आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो क्लासरूम है, यूँ कहीं पूरी बिल्डिंग है, ये इस लायक नहीं है कि इसमें छात्रों को बैठकर पढ़ाया जा सके। दरअसल ये छात्रों के लिए असुरक्षित यानी कि बेहद ख़तरनाक घोषित कर दी गई है। आपको हालात दिखाता हूँ यहाँ के। आप देखेंगे यहाँ पर, राजू एक बार आप दिखा दीजिए। भले ही यहाँ पर जो है ये बोर्ड अच्छा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा भी आपको दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर आप देखें क्रैक्स जो हैं वो इस बिल्डिंग में, इस क्लासरूम में आपको नज़र आएगा। और ये हालत जो है पूरे इस ब्लॉक की है। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी उधर आप इसी तरीके से पाएंगे। दूसरा कोना भी आपको दिखा देते हैं। राजू आप पूरा इस कमरे का पैन व्यू दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात जो हैं वो देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसके स्कूलों की है। ऊपर की तरफ दिखा दीजिए, आपको एक ट्यूबलाइट दिख रही होगी जिस तरह से जल बुझ रही है। कुछ इसी तरह की जो स्थिति है वो इस बिल्डिंग की है। और न सिर्फ इस बिल्डिंग की, बल्कि जब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूल हैं उनके स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा, 3D ऑडिट होगा, तब ये जानकारी सामने निकल के आई कि दिल्ली में अगर 1000 स्कूल चल रहे हैं तो उसमें से हर 10वें स्कूल में से एक स्कूल जो है उसकी हालत, बिल्डिंग की हालत इस तरह की हो रखी है जहां पर छात्रों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये आप देखिए, ये फ़ैन है, कहाँ होना चाहिए इसको? ऊपर, लेकिन ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है क्योंकि ऊपर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और आपको यहाँ पर दिखाऊं मैं, तो राजू आप आगे आओ और ये देखिए, ये आपको जो स्पॉट्स दिख रहे हैं दरअसल ये बारिश की बूंदें हैं। और अभी ये हालत जब है जब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं पड़ी है, यानी कि अगर यहाँ छात्र बैठते और बारिश पड़ती तो ये आपको जो टपकन है, पानी की बूंदें हैं, वो भी नज़र आती। तो दिल्ली सरकार ने जो ऑडिट कराया है उसमें निकला है कि 108 स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं वो छात्रों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। इनमें से 54 स्कूल जब ऑडिट किया गया तो ऐसे पाए गए कि जो कि ख़तरनाक हैं। अब इनमें से फ़िलहाल जो 14 हैं उसके लिए PWD जो है अभी सर्वे रिपोर्ट पर काम कर रहा है, जबकि 54 को तोड़ा जाना है, 7 के लिए मंजूरी भी आ चुकी है। और ये देखिए कॉरिडोर भी आप देख लीजिए, यहाँ भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि स्कूल की हालत क्या है। अब आप सोच रहे होंगे इस स्कूल की मैं इतनी बुराई कर रहा हूँ तो ये हो सकता है 30, 40, 50 साल पुराना हो। बिल्कुल नहीं है, ये 2008 में ही बना है। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उस वक्त का बना हुआ है। और उसके बाद की भी जो बिल्डिंग्स बनी हैं, कुछ 10 साल पुरानी हैं, कुछ 11 साल पुरानी हैं, यानी कि पिछली सरकार में बनी, उनकी भी हालत ऐसे ही है। और यही वजह है कि जब नई सरकार बनी तो उसने फैसला लिया कि इन तमाम स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा, वो भी स्ट्रक्चरल ऑडिट। और स्ट्रक्चरल ऑडिट देखिए किस तरीके से तमाम जगह दरारें जो हैं वो आपको मिलेगी। इसमें होता क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। राजू को इस तरफ दिखा दीजिए, ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ से प्लास्टर खड़ा हुआ है, दरअसल ये ऑडिट का ही एक हिस्सा है। जगह जगह से जो सैंपल्स हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि ये पता लगे कि इसके ऊपर जो कंक्रीट लगाई गई, सीमेंट लगाया गया, बालू लगाई गई, ईंट लगाई गई, उसकी गुणवत्ता क्या थी। ये जांच होगी, लेकिन जांच से पहले का परिणाम जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए, ये हालत है इन तमाम
ऐसे स्कूल्स की जो कि बिल्डिंग काफ़ी ख़तरनाक हो रखी है, और ऐसे में फ़ैसला ये लिया गया है कि इन स्कूलों में छात्रों को ना पढ़ाया जाए, उनको अगली जगह शिफ्ट किया गया है। यहाँ भी अगर आपको दिखाएं तो आपको पूरा स्कूल एक खाली नज़र आएगा, 21 से ज़्यादा कमरे यहाँ पर है। दूसरी तरफ देखेंगे, राजू सामने दिखाइए, जो दूसरा ब्लॉक है वो हिस्सा थोड़ा ठीक है, अभी उसका रिनोवेशन भी हुआ है, तो फिलहाल वहाँ पर ज़रूर अभी जो पढ़ाई है बच्चों की चल रही है। और आपको बता दें कि एक इकलौता स्कूल नहीं है, इसके अलावा 7 स्कूल जिसमें हम खड़े हैं जसोला गांव का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो CM श्री स्कूल है चिल्ला गांव, और उसके अलावा और भी स्कूल हैं, कराला का स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, SKV मटियाला है, बपरौला है, शिवाजी पार्क है, नेपसराय है। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी 7 ऐसे ये स्कूल हैं जिनको तोड़ने की परमिशन, यानी कि डिमोलिश करने की परमिशन जो है वो दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उन्होंने दे दी है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो हैं इनको ख़तरनाक घोषित किया गया है। और आप ऊपर की तरफ देखेंगे, राजू को दिखा दीजिए, बाहर से भली रंग रोगन करके बहुत अच्छी दिखती हैं बिल्डिंग्स, लेकिन यहाँ देखेंगे तो वो इसी तरीके से, क्योंकि ये सेमी पक्का बिल्डिंग्स हैं, यानी कि इन पर कोई लेंटर नहीं डला हुआ है। और यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ अगर गाटर पत्थर जो है वो ऊपर डाला गया है। अब किसी भी क्लास में आप चले जाइए, एक क्लास और आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो देखिए जाले लटके हुए हैं, ये पपड़ियाँ हैं सिल्ली की जो कि कभी भी निकल कर गिर सकती है। राजू आप दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो प्लास्टर है वो निकल कर गिरा हुआ है। और इसी का ऑडिट हुआ, और ऑडिट होने के बाद ये पाया गया है कि ना सिर्फ जसोला की ये बिल्डिंग बल्कि दिल्ली में 108 जो बिल्डिंग हैं सरकारी स्कूल की, आप फर्ज कीजिए 1100 के करीबन जो हैं दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं, ऐसे में अगर 108 स्कूल की बिल्डिंग है सुरक्षित ना हो, यानी कि 10 में से कम एक बिल्डिंग ऐसी है जो कि ख़तरनाक है, तो क्या देश की राजधानी के हालात होने चाहिए। इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प चलाया है, जिसके तहत तमाम ऐसे जो भी सुरक्षित बिल्डिंग हैं उनको गिराया जाएगा, उनकी जगह पर G+4 बिल्डिंग बनाई जाएगी जो कि भूकंप रोधी होगी, क्योंकि भूकंप के लिहाज से भी जो दिल्ली है बहुत सेंसिटिव है। और ऐसे में कोशिश ये की जाएगी कि जो बिल्डिंग है वो कम से कम इस तरह की बने कि ये हालात ना हो। ये देखिए कहीं भी आप चले जाइए पूरे में आपको सिर्फ क्रैक्स नज़र आएंगे, यानी कि एक हादसे को न्योता जो है वो ये बिल्डिंग्स दे रही हैं कि किस तरीके से कभी भी यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी जो बिल्डिंग है वो ख़राब हालत में आपको नज़र आएगी। और सिर्फ ये 18 साल पुरानी बिल्डिंग है, जबकि माना जाता है जो कंक्रीट होता है 30 से 50 साल तक भी उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, 70 साल तक भी चलती हैं। बल्कि कुछ तो पुरानी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि अंग्रेज़ों के टाइम की थी, वो भी अभी खड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ महज 18 साल पुरानी जो बिल्डिंग है उसकी हालत आप देख सकते हैं। ना सिर्फ ये, जबकि जो ऑडिट में चौंकाने वाली बातें निकल के आई हैं, कुछ बिल्डिंग तो महज 10 साल पुरानी ही हैं, उनकी भी हालत इस तरह की हो चुकी है कि वहाँ पर छात्रों को पढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन फ़िलहाल जो सरकार है उसने ये कहा है कि छात्रों की पढ़ाई बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होनी जाएगी। जिस तरीके से देखिए बिल्डिंग असुरक्षित है तो उसको फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया छात्रों के लिए। सामने का जो ब्लॉक है वहाँ पर छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, 2-2 शिफ्ट में पढ़ाया जा रहा है ताकि छात्रों को एडजस्ट किया जा सके। वहीं पर यह भी ऐलान किया गया है कि 27 नई स्कूल की बिल्डिंग्स जो हैं वो भी बनाई जाएंगी ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हैं उनको शिक्षा का मौका मिल सके। तो फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली की ये वो बदसूरत तस्वीर है जो देश के भविष्य के लिए खतरा है। अगर वो इन बिल्डिंगों में पढ़ रहे होते तो उनके साथ एक बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद हमारे साथ हैं। सर, आपने क्या ऑडिट कराया था जिसमें पता लगा है कि 10 में से हर एक स्कूल की बिल्डिंग खतरनाक है? देखिए, हमने संभवतः देश की हम पहली सरकार हैं, पहला शिक्षा विभाग है जिसने हर स्कूल का 3D स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है। स्कूल में क्या कमी है, बिल्डिंग में क्या कमी है, उसके बिजली में क्या कमी है, सीवर में, पानी में, टॉयलेट में, हर तरह की इंफॉर्मेशन 3D स्ट्रक्चरल ऑडिट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर पे उपलब्ध है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या करना है, हमें बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या करना है, ऐसी सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने और देने का काम उस 3D जो डिजिटल 3D डिजिटल हमारा ऑडिट है उसके थ्रू मिलेगा।
तो ये जो 108 बिल्डिंग आपने चिन्हित की है, जिसमें से 54 तो तय कर लिया आपने गिराना, 7 की परमिशन दिल्ली से मिल भी चुकी है, इनका भविष्य क्या होने वाला है? गिरा के दूसरे से देखिए, बिल्कुल नई बिल्डिंग बनाएंगे। खतरनाक बिल्डिंग में हमारे बच्चे क्यों पढ़ें? कुछ बिल्डिंगें 1970 से बनी हुई हैं, 50 साल से ज़्यादा लाइफ हो गई। जहाँ जहाँ ज़रूरत है सभी मानकों को पूरा करते हुए दिल्ली का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल विज्ञापनों में अच्छा ना हो, असलियत में पढ़ने लिखने का एक अच्छा वातावरण बच्चों को मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। महज कुछ बिल्डिंग तो ऐसी हैं 10-11 साल पुरानी हैं। देखिए, अब मैं दोषारोपण में पढ़ना नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी की सरकार में सेमी पक्का स्ट्रक्चर के नाम पर अधकचरी बिल्डिंग बना के भ्रष्टाचार किया गया है। समय के साथ वो भी उजागर होगा। नए स्कूल बनाने की भी योजना है? 27 नए स्कूलों के लिए हमने 900 करोड़ का एक टेंडर जारी किया है और इसके अतिरिक्त 265 करोड़ रुपए से 75 CMC स्कूल के अपग्रेडेशन का भी काम चल रहा है। इन एक्शन लिया जाएगा उन अधिकारियों पर, ठेकेदारों पर? देखिए, अभी पहली चिंता है बच्चों के लिए, और उसके बाद अगर जिन्होंने बेईमानी की है, जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल। तो दिल्ली सरकार साफ कहना है जीरो टॉलरेंस है, और जिन्होंने भी इस बिल्डिंग का निर्माण किया है, जो कुछ ही सालों में जो है जर्जर हो गई हैं, उनके खिलाफ दिल्ली सरकार एक्शन लेने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन उनका कहना है कि पहली प्राथमिकता यही है कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा मिले। वीडियो सहयोगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।